लोकसभा चुनाव 2024 में रायबरेली सीट जीतने पर भारतीय जनता पार्टी की नजरें टिकी हुई हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर इस बार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन इस बीच सोनिया गांधी की सक्रियता को लेकर समय समय पर सवाल खड़े किए जा रही हैं। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में तमाम कांग्रेसी समर्थक जुटे हुए हैं, तो सोनिया गांधी वहां प्रचार प्रसार में नजर नहीं आ रही। किसी भी रैली का, किसी भी बड़े, अभी तक देखा जाए तो जनाधार का हिस्सा नहीं बनी है। इससे इसी बात का कयास लगाया जा रहा है कि सोनिया गांधी की तबीयत कितनी नाजुक हालत पर है। जी हां, वैसे तो सोनिया गांधी अपने आप को स्वस्थ बताती हैं, लेकिन उम्र का तकाजा हर किसी को झुकने मजबूर कर ही देता है। सोनिया गांधी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जिस उम्र के पड़ाव पर वह खड़ी हैं, आए दिन उनकी बीमारी को लेकर कोई ना कोई खबर सामने आती है। कांग्रेस समर्थक तो दुआ करते हैं कि सोनिया गांधी स्वस्थ रहकर जनता की ही सेवा करें, लेकिन जो हालात बने हैं उसको कोई नकार नहीं सकता। इस बीच रायबरेली सीट पर बीजेपी की नजरें हैं और बीजेपी अपना सबसे बड़ा कैंडिडेट को वहां से उतार सकती है। लेकिन जिस तरीके से हालात बने हुए इन सब के बीच चर्चा यह है कि जैसे अपने बेटे राहुल गांधी के लिए सोनिया गांधी ने अमेठी सीट छोड़ दी थी, ठीक उसी तरीके से अपनी बेटी प्रियंका गांधी जो लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी हैं, उनको लेकर चर्चाएं भी हैं। अगर वह उतरती हैं तो फिर ऐसे में सोनिया गांधी फिर से बलिदान देकर अपनी बेटी प्रियंका गांधी को आगे करने का मन बना सकती है, और ये बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि एक तरीके से विरासत सौंप देंगी रायबरेली की। रायबरेली में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं सोनिया गांधी। इनको हराने के लिए बीजेपी ने तमाम नेताओं को उतारा, लेकिन इसके बावजूद कोई नेता सोनिया गांधी को नहीं हरा पाया। जबकि पिछले चुनाव में 1.5 लाख वोटों से जीती, और जब मोदी लहर चल रही थी 2014 में, तब तो इन्होंने 3.5 लाख वोटों से जीत दर्ज करी थी। पिछले चुनाव में बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को हराया था, लेकिन क्लोज फाइट तो रही थी। लेकिन एक हालात ये भी बने हैं कि इस सीट पर सपा भी और बसपा की भी नजरें हैं, तो ऐसे में सोनिया गांधी के लिए इस बार थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि जो वोटर कांग्रेस को वोट करता है वही बसपा और सपा के साथ भी नजर आता है। तो ऐसे में बीजेपी के जीतने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन सोनिया गांधी का भी दबदबा है, और सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगी सीट से या नहीं, इस बात की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि अगर सोनिया गांधी नहीं लड़ेंगी तो उनकी जगह प्रियंका गांधी को उतारे जाने की भी खबरें सामने आई थी, क्योंकि प्रियंका गांधी या तो वाराणसी सीट या फिर रायबरेली सीट या फिर अमेठी सीट या फिर फूलपुर सीट या किसी और अन्य सीट से चुनाव लड़ाए जाने की उनको चर्चा थी। लेकिन देखते हैं कि हालात के हिसाब से सोनिया गांधी चुनावी मैदान में उतरती हैं या नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।